बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत सिफ़त गज़ब पर गालिब है, इसीलिए जहाँ वईद आई वहीं उससे कई गुना ज़्यादा रहमत और फजल का भी जिक्र लाजिम आया कि कहीं बंदा मायूस ना हो जाए। बेशक अल्लाह पाक ने जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया, मगर इंसान की चूँकि फितरत में शामिल है कि वो फ़ायदा देखकर और सुनकर अमल पर राग़िब होता है। इंसान की इसी फितरत को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने जहाँ हर बुरे अमल को बेकार और सज़ा का ज़रिया बताया, वहीं हर नेक और सालेह अमल की बदौलत अपनी रज़ा यानी जन्नत का वादा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और बेशुमार इनामात का तज़किरा फरमाया। रोज़ा तो अल्लाह ताला की महबूब तरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं, मगर रोज़े का बदला मैं खुद अदा करता हूँ, इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। रमज़ानुल मुबारक सरासर इनामात का महीना है। इस माह मुबारक का अव्वल हिस्सा रहमत है, यानी अल्लाह ताला का इनाम मुतवज्जा होता है और ये रहमत आमा सब मुसलमानों के लिए होती है। इसके दरमियानी हिस्से से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है और आखिरी हिस्सा बिल्कुल आग से खलासी है। एक हदीस का मफ़हूम इस तरह है कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। इस माह करीम में नवाफिल का अजर बढ़ाकर फ़राइज़ के बराबर और फ़राइज़ का अजर 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है, यानी एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इस महीने में हर रोज़ जहन्नम से निजात दी जाती है और सिर्फ एक ईद के दिन पूरे रमज़ान के बराबर इंसान को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाता है और इस माह मुक़द्दस में दुआएं कबूल की जाती हैं। हज़रत अबी सईद ख़ज़री से रवायत की गई एक हदीस मुबारक का मफ़हूम कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रमज़ानुल मुबारक की हर शब और रोज़ अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए शब और रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। इस माह बाबरकत में तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र व अज़कार का अज्र व सवाब आम दिनों की निस्बत कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह माली इबादात, सदका, खैरात के ज़रिए ग़ुरबा, मसाकीन की खबरगिरी और दाद रसी के अजर में भी बेपनाह इजाफ़ा कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस फजीलत और अज्र सवाब की कसरत को देखते हुए अक्सर साहिबे माल अपनी ज़कात भी माह रमज़ान में अदा करते हैं, ताकि इस फ़र्ज़ की अदायगी के साथ साथ सबसे ज़्यादा अज्र सवाब हासिल कर सकें। इंसान की फितरत है कि इंसान किसी डर या खौफ के बदले में या फिर फ़ायदा और नफ़ा को देखकर आमाल सरअंजाम देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने अहकामात की बजा आवरी के लिए डराया भी और बशारतें भी सुनाई। अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत सिफ़त गज़ब पर गालिब है, इसीलिए जहाँ वईद आई वहीं उससे कई गुना ज़्यादा अपनी रहमत और फजल का भी जिक्र फरमाया कि कहीं मेरा बंदा मायूस न हो जाए। जब इंसान के सामने किसी अमल के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे तो इल्म में इजाफे के साथ फितरी तौर पर इंसान के अंदर अमल सालेह की रग़बत और शौक़ पैदा होगा। अच्छी किताब बेहतरीन दोस्त है और फिर खालिस करायसी किताब जिसमें अल्लाह पाक के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अहादीस मुबारक का हवाला दिया गया हो, उससे अच्छी किताब और उससे अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है। अल्लाह ताला के नेक बंदा हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने आम इंसानों की सहूलत और आसानी की खातिर चंद अहादीस मुबारक को यकजा फरमाकर बहुत ही खूबसूरत किताब फ़ज़ाइल अमाल मरतब फरमाई। इसी किताब में माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत की नस्बत से अहादीस मुबारक का मजमुआ मरतब फरमाया और इस बाब का नाम फ़ज़ाइल रमज़ान रखा। ये एक बहुत ही कीमती और आसान इबारत में लिखी गई है। यह किताब हकीकत में हर फर्द और हर घर की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि अपने दिन रात के 24 घंटों में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस किताब का मुताला करें और कोशिश करें कि घर के तमाम अफराद इस अमल में शरीक हों, क्योंकि जहाँ कुरान, अहादीस, ज़िक्र, अज़कार और दीन सीखने की महफिल मुनक्किद की जाती है, उस जगह को फरिश्ते घेर लेते हैं।
رحمت اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور تعلیم و ترغیب کی برکت سے اعمال صالح کی رغبت اور ان پر عمل کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ آخر میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ چند دنوں کے مہمان ماہ رمضان میں اعمال صالح، توبہ، استغفار، صدقہ خیرات اور صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا فرمائی ہے وہ اس ماہ مسلمانوں کو مقدس میں اس ماہ اعتکاف کے ذریعے مقدس سے میں بھی اللہ زیادہ تعالیٰ سے کی زیادہ رضا اعمال تلاش کریں۔ صالح اللہ کے تعالیٰ ذریعے مجھے اس اور تمام مقدس کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامت میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔